आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। इसको इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत ही खूबसूरती से कवर किया है और आपको पता ही कि आजकल मैं इंडियन एक्सप्रेस बहुत पढ़ रहा हूं। वैसे मैंने सारे पेपर्स के मेरे पास सब्सक्रिप्शन हैं और मेरी दिन की शुरुआत होती है इंडियन एक्सप्रेस से। पहले मैं द हिंदू पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ। द हिंदू के आर्टिकल्स मैं कभी नहीं छोड़ता, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस बहुत बढ़िया कवरेज देता है। साथ ही साथ अगर आपको इकोनॉमी के बारे में जानना है तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, वो बहुत बढ़िया कवरेज, मजा आ जाती है उनको पढ़ के। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स एक बहुत ही बढ़िया, टाइम्स ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छी उनकी कवरेज रहती है। मैप्स के लिए, मतलब ग्राफ्स के लिए, ग्राफिकल डेटा जितना बढ़िया लाइव मिंट देता है, नया अखबार है और बहुत ही कमाल का अखबार है, ठीक है, उतना नहीं देता। तो ये अलग अलग सोर्सेज जो है मैं रेफर करता हूं, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो फिलहाल हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि हज यात्रा इस बार कैसे अलग होगी। हज यात्रा के बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों के मन में डाउट भी होगा, वो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। sid_e_connect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बताइए। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे पूछिए। मुझे पता है 2-3 दिन की देरी हो जाती है सवाल को आंसर करने में दोस्तों, लेकिन मैं बिजी रहता हूँ, शेड्यूल मेरा काफी बिजी रहता है, आपको पता ही है। तो थोड़ा सा आप ये इसको आपको हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करके चलिए। ट्विटर पे मैं आ गया हूं और आप मुझे यहां पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया है, अरब वर्ल्ड के बारे में मैंने पूरा कवर किया है, मेरी कवरेज है। हिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब मैंने कवर किया है। लेक्चर्स अवेलेबल हैं, 5 से 6 लेक्चर्स हैं, आप स्टडी आईक्यू पे देख सकते हैं। इस्लाम की अगर बात करें तो इब्राहिमिक रिलीजन को, जुडाइज्म को तो मैंने कवर किया है। जुडाइज्म को पूरा नहीं, लेकिन जुडाइज्म को, मतलब हिस्ट्री ऑफ ज्यूज पे मेरे सेपरेट लेक्चर है मेरा, आप देख लीजिए। लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। हाँ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को मैंने अभी तक कवर नहीं किया है। हिंदुइज्म, नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स को मैंने कवर किया है। हिंदुइज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, ये सब मैंने कवर किया। इस पे मेरे पूरे डिटेल्ड लेक्चर हैं। सिखिज्म पे 15 लेक्चर्स हैं, ठीक है। बुद्धिज्म पे मेरे 4 से 5 लेक्चर्स हैं। जैनिज्म पे मेरे 2 लेक्चर्स हैं। हिंदुइज्म पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैंने इस्लाम को भी कवर नहीं किया और मैं बहुत जल्द कर दूंगा। मुझे पता है आप लोग की रिक्वेस्ट आती रहती है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को कवर करिए, मैं बिल्कुल कवर कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों, अगर इस्लाम की बात करें तो आपको पता ही है कि इस्लाम का उदय 632 एडी में हुआ। मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड समझा देता हूं। 632 एडी, इब्राहिमिक रिलीजन्स, और ये हम नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स। इब्राहिमिक रिलीजन्स जिसके कॉमन एंसेस्टर जो हैं, कॉमन पेट्रियार्क इब्राहिम थे, ठीक है। इनमें कौन कौन से आते हैं? जुडाइज्म आएगा, क्रिश्चियनिटी आएगी और इस्लाम आएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम इस्लाम की बात करें तो आपको पता ही है प्रॉफिट लास्ट मैसेंजर थे, ठीक है। 571 एडी में, मतलब आज से 1600 साल पहले, 1500 साल पहले उनका जन्म हुआ और मक्का में जन्मे ये। इस्लाम में 3 जगह सबसे पवित्र हैं, मक्का, मदीना और यरूशलेम। यरूशलेम की हिस्ट्री मैंने कवर की है, क्रूसेड्स पे लेक्चर लिए, मैं सब बताता रहता हूं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यरूशलेम में आपको पता ही है काफी ज्यादा वहां पे विवाद होता रहता है। विवाद इन द सेंस की आपको पता ही कि अभी इजराइल जो है वो क्या कर रहा है, वो चाह रहा है कि पूरा यरूशलेम को अपने कब्जे में ले ले। तो वो तो अलग ही मैटर है और उस टॉपिक को भी मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो मक्का मदीना सबसे पवित्र प्लेस है इस्लाम की। इस्लाम धर्म है, फॉलोअर्स को मुस्लिम बोला जाता है, समझ गए। प्रॉफिट मोहम्मद की बात करें तो आपको पता ही है कि अभी मैंने बताया कि 571 एडी में इनका जन्म हुआ, मक्का में जन्मे ये। कुरैश ट्राइब से बिलोंग करते थे, ये पूरा ट्राइबल एरिया था। यहाँ पे बिदुइन्स हैं, कुरैश हैं, ट्रेड में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे क्योंकि ट्रेडिंग यहाँ पे होता था, ठीक है। कुरैश ट्राइब ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी और काफी समृद्धि आई। देखते देखते ये ट्राइब्स काफी समृद्धि, देखिए मोनार्की और ट्राइब्स में ना फर्क होता है। राजा का रूल अलग होता है, ट्राइब्स का रूल अलग होता है। ट्राइब में सबका साथ सबका विकास चलता है, ठीक है ना, लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं होता और ये भी मैंने डिस्कस किया है। तो ट्राइब जो है ना, उसमें अगर जो लीडर है वो लीडर खाली अपने को नहीं देखेगा, वो सबको लेके चलेगा, उसको सबकी माननी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान में ये प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी अफगानिस्तान में ऐसे बहुत सारे नोमैडिक एम्पायर जो बने दोस्तों, ऐसे बहुत सारे जो एम्पायर्स और जो प्रेजेंट जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, दे वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइब्स। डिफरेंट ट्राइब्स आए, ग्रुप बनाए, जैसे मंगोलिया, चंगेज खान ने सारी ट्राइब्स को एक कर दिया। अफगानिस्तान,
अहमद शाह अब्दाली ने सारी ट्राइब्स को एक कर दिया। इन सब पे मेरे सेपरेट लेक्चर से आप देखिएगा, ठीक है। तो मोहम्मद भी, मे द पीस अपॉन हिम, इसी ट्राइब को कुरैश ट्राइब को बिलोंग करते थे। लेकिन दोस्तों इनको डिवाइन रेवोल्यूशन होते थे। बचपन से ही इनका जो दिल था बहुत ही कोमल, इंसानियत, कहते हैं ना कि जो परमेश्वर की इनके ऊपर पहले से ही कृपा थी। जो ऐसे महान लोग होते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद की किताब का मैंने रिव्यू किया है ना, उनके ऊपर भी जो भगवान की कृपा थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे, है ना। डिवाइन रेवोल्यूशंस होते थे, लोगों की मदद करते थे और ये टीचिंग्स फैलाते थे। जो इनको पता, जो डिवाइन रेवोल्यूशन होते थे, जो परमेश्वर इनको बताते थे, ये इन्होंने फैलाना शुरू किया। अब उस समय एक अलग प्रथा चल रही थी। कुरैश ट्राइब्स को ये नागवार गुजरा और उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद को ट्राइब से निकाल दिया गया और फिर शुरू होता है माइग्रेशन मक्का से मदीना 622 एडी में, जिसको हिजरत कहते हैं। प्रॉफेट अपने फॉलोअर्स के साथ मक्का से मदीना गए और फिर धीमे धीमे एक एक करके, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, सबने सरेंडर कर दिया और अल्टीमेटली 632 एडी में इस्लाम का उदय हुआ। एक नया धर्म, इब्राहिमिक रिलीजन इस्लाम, ठीक है। यह कहानी है। मक्का का स्थान इसीलिए, मक्का और मदीना इसीलिए सबसे पवित्र है इस्लाम में, ठीक है। जो टीचिंग्स हैं प्रॉफिट ने मक्का मदीना में दी। फॉलोअर्स यहां पे आए। डायरेक्शन ऑफ प्रेयर्स, काबा आज जो हम बोलते हैं, ठीक है, ग्रैंड मॉस्क, डायरेक्शन ऑफ प्रेयर्स अपने फॉलोअर्स को यहीं पे ही दी, प्रॉफिट की बात करें। और यरूशलेम में जन्नत का रास्ता तय किया, वहां पे भी उन्होंने डायरेक्शन ऑफ प्रेयर्स। तो ये तीन जो स्थान है, मक्का, मदीना और यरूशलेम, ये सबसे पवित्र हैं इस्लाम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं हज यात्रा की। हज यात्रा की बात करें दोस्तों, तो हज यात्रा हर साल एनुअल यहां पे पिलग्रिमेज होती है, ठीक है। हर साल हज यात्रा की जाती है। देखिए, अगर आप बात करें इस्लाम के 5 पिलर्स, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। सबसे पहले शहादा, प्रोफेशन ऑफ फेथ, आपको भरोसा रखना है, जो आपकी मुस्लिम लाइफ है उसमें भरोसा रखना है। दूसरा है सलात, प्रेयर, सालत, प्रेयर करनी है आपको। तीसरा है ज़कात, आपको जो नीडी है, जो अपने आप को नहीं पाल सकता, जिसको जरूरत है, जो गरीब हैं, उनको आपको उनकी मदद करनी है। आर्म्स गिविंग जिसको बोलते हैं, मदद करते रहिए। चौथा सौन, फास्टिंग जिसको बोला जाता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन इससे होता है, ठीक है। और पांचवा हज, पिलग्रिमेज। मुस्लिम को एक बार अपने पूरे जीवन में एक बार हज यात्रा करनी पड़ती है। यह पिलग्रिमेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस्लामिक लूनर कैलेंडर से इसको डिसाइड किया जाता है और ये 8th डे को शुरू होती है, 8वें दिन को शुरू होती है और 13वें दिन को खत्म होती है, ठीक है। इस्लामिक कैलेंडर का जो लास्ट डे होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और अभी 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक ये यात्रा चल रही है। और यहां पे जो फाइनेंशियली कैपेबल हैं उनको हज यात्रा करनी पड़ती है, उन मुस्लिम्स को हज यात्रा करनी पड़ती है। साथ ही साथ दोस्तों, अब बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता, बहुत लोग मुस्लिम, क्योंकि इसमें भी खर्चा होता है ना, तो यहां पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सरकारें मदद करती है। जैसे भारत सरकार मदद करती है, हज यात्रा में मदद करती है, सब्सिडी देती है। हज हाउस है, आपको पता ही होगा, भारत का भी कोटा है। सऊदी अरब जो है वो कोटा देता है। भारत हर साल 23 लाख यात्रियों को, मतलब इतने लोग एनरोल होते हैं, ठीक है, हज यात्रा के लिए। तो भारत का 23 लाख का कोटा है, आप समझ रहे हैं। तो सरकारों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कुछ लोग जो हैं, कुछ मुस्लिम्स जो हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम, जिनके पास बहुत पैसा नहीं होता है, वो अपनी पूरी जमा पूंजी, मतलब जो उन्होंने कमाया है, वो हज यात्रा के लिए जमा करते हैं। एक बार हज यात्रा तो करनी है। इसको दोस्तों पापों से भी देखा जाता है। हज यात्रा करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट था, आई होप मैंने समझा दिया। अब हम न्यूज पे आते हैं। सऊदी अरेबिया ने पहली बार आउटसाइडर्स को यहां पे आने से मना कर दिया। लाख लाख लोग आते थे, हज यात्रा करते थे, लेकिन अब ये 1000 हो गए हैं। क्यों? कोविड-19 फैला है ना, कोविड-19 फैला है। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं, 5 पिलर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोविड-19 फैला है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने बोला कि अभी आपको आने की जरूरत नहीं है। 2019 में 25 लाख लोग आए थे हज यात्रा, 25 लाख लोगों ने हज यात्रा की थी,
लेकिन अब ये 2020 में सिर्फ 1000 लोकल्स है, दैट्स इट। ठीक है, अब 1000 लोग, 25 लाख से सीधे 1000, क्योंकि कोविड फैला हुआ है। और दोस्तों, जो लोग यात्रा कर भी रहे हैं, जो लोग मक्का में हैं, मदीना में हैं, उनके लिए बकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सरकार ने, सऊदी अरेबिया सरकार ने पहले ही बोल दिया कि ये आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब ऐसा है कि सऊदी अरेबिया ने कंट्री में 27 लाख कोविड-19 इन्फेक्शन है, जिसमें अभी 2800 डेथ्स हुई हैं। ठीक है, बगल में यूएई है, यूएई ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, वहां पे जो कर्व है वो फ्लैट हो गया। आईपीएल यूएई में हो रहा है, मैंने आपको बताया। इनके रूल्स एंड रेगुलेशन अभी बहुत स्ट्रिक्ट है, होने भी चाहिए, ये पूरी एहतियात बरत रहे हैं। सरकार ने स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग, 2 मीटर की दूरी आपको बना के रखनी है, 1.5 से 2 मीटर की कम से कम। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार की जा रही है, टेक्नोलॉजी का इसमें सहारा लिया जा रहा है। ट्रैवल, एकोमोडेशन, फूड, हेल्थ केयर, सब कुछ सरकार सब पे नजर रख रही है। अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है, कोविड-19 से बचने के लिए आपको ये रूल, क्योंकि दोस्तों कोई भी धार्मिक स्थान है, स्थल है, वहां पे तो भीड़ जमा होगी, और अगर एक को कोविड-19 हो तो सबको हो जाएगा। तो इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा वो सरकार ने बताया है। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, रूल्स को और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आप पीडीएफ ले सकते हैं। मैं लेक्चर के अपडेट्स डालता रहता हूं। मुझे बच्चे बहुत मैसेज कर रहे हैं, मेरे नाम से चैनल चल रहे हैं। जब मैंने चैनल बनाया अभी 4 दिन पहले, यही नाम, यही डीपी लगा ली, जो मेरे नाम से दूसरे चैनल चल रहे हैं, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपका चैनल कौन सा है। देखिए, सब्सक्राइबर के हिसाब से जाइए, मेरे इस समय 4.7 के 4.8 के अब हो गए हैं, इनफैक्ट इतने सब्सक्राइबर हैं। तो जहां आपको 4.8 के मतलब 4800 सब्सक्राइबर दिखे, वहां पे आप ज्वाइन करिए, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रूल्स क्या है, देखिए, जैसे ही कोई मक्का में आएगा 4 दिन तक उसको क्वारंटीन किया जाएगा। और याद रखिएगा, ये आउटसाइडर्स, फॉरेनर्स को तो बिल्कुल एंट्री नहीं है। ये वो फॉरेनर्स हैं जो सऊदी अरेबिया में, जो बाहर के लोग रह रहे हैं, वो है ये, मतलब बाहर से आप नहीं आ सकते। अगर भारत से मैं सोचूं कि मक्का भी इस समय हज यात्रा कर लूं, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो होगा क्या कि जो आ रहे हैं, जो सऊदी में रहे हैं, सऊदी में हैं, वो हज यात्रा कर रहे हैं, तो उनको 4 दिन तक ये क्वारंटीन पीरियड होगा होटल्स में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, बकायदा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके फोन को रिस्ट बैंड से कनेक्ट किया गया है, और बकायदा रिस्ट बैंड में ब्लूटूथ लगा है, और इससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। सरकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है कि कहां गए, इसका पूरा ब्यौरा इनके पास है, ठीक है। जो भी यात्री हैं उनके मूवमेंट को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, और जब आपकी यात्रा खत्म होगी तो आपको फिर से 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, ठीक है। ग्रैंड मॉस्क जो है, लगातार उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। जो पिलग्रिम्स है, जो यात्री हैं, उनको पैकेज्ड फूड दिया जा रहा है, वो भी पूरा सैनिटाइज करके। जो होली वाटर है उसको भी प्लास्टिक बॉटल्स में दिया जा रहा है, ठीक है। जमजम से प्लास्टिक बॉटल्स में दिया जा रहा है, बकायदा सैनिटाइज करके, ठीक है। और डायरेक्शंस के लिए, जो प्रेयर्स हैं उनके लिए भी बकायदा डायरेक्शंस दी गई हैं। 1.5 मीटर तो आपको करना ही करना है, ओके। ये सब कुछ है। फिर दोस्तों हम ये देखते हैं, अगर अभी हज यात्रा की बात करें तो इसमें 2/3 फॉरेनर्स है। फॉरेनर्स वो हैं जो सऊदी अरब में रह रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहे ये लोग। 1000 में से 2/3 फॉरेनर्स और 1/3 लोकल्स हैं, ठीक है। एप्लीकेंट की जो एज है, जिन्होंने अप्लाई किया, 20 से 50 साल होनी चाहिए। 20 से नीचे नहीं, 50 से ऊपर नहीं, क्योंकि इनको कोविड का ज्यादा खतरा है, ठीक है। सऊदी अरेबिया को हज से रेवेन्यू भी जनरेट होता है 2.7%। अगर बात करें तो इतना रेवेन्यू जो है ये टूरिज्म से जनरेट करते हैं। उसके बाद प्रेयर्स के लिए भी बहुत ही लिमिटेड नंबर्स को रखा गया है। मैंने बताया ना कि ज्यादा लोग बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब इसको फाइनेंस कैसे किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कम्युनिटी लीडर्स उनको फाइनेंस करती है, चैरिटीज उनको फाइनेंस करती हैं, सरकार भी सब्सिडी देती है। जैसे भारत की बात करें तो 2020 में 2 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था, लेकिन कोविड हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, ठीक है, ये जून में अनाउंस कर दिया था कि जो पैसा आपका लगा है हम पूरा रिफंड कर देंगे, ठीक है। हज हाउस है ना, हमारे यहां हज हाउस होते हैं, और भारत का भी कोटा है, ठीक है। 2 से 23 लाख तक कोटा है, इससे ज्यादा आप रजिस्टर नहीं कर सकते। हर एक देश का कोटा है,
तो जो भी पैसा लगा है सरकार पूरा रिफंड कर देगी। ये इस बार बदल गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो था, पहले हज यात्रा लाखों लाखों लोग करते थे, लेकिन अब कोविड-19 के चक्कर में हजारों में हो गए हैं। ठीक भी है, डिसीजन सही भी है, इन्फेक्शन को रोकना है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा और डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।